माशाल्लाह देखें, बिल्कुल बेकरी जैसी पफ पैटीज हमारी तैयार हैं। देखें कितनी अच्छी बनी है। अब इनको हम केचप के साथ मज़े ले लेके खाएंगे। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी देसी फूड लाइन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं भी खैरियत से हूँ। आज देसी फूड लाइन में आपको मज़ेदार पफ पैटीज बनाना बताऊंगी। रेसिपी शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आज देसी फूड लाइन में आपको बेकरी जैसी पफ पैटीज बनाना बताऊंगी कि आप अपने घर में साफ सुथरी और कम पैसों में बेकरी जैसी पफ पैटीज कैसे बना सकते हैं। तो आपको कंप्लीट गाइड करूंगी, आपने वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना है। तो चले फिर देखते हैं बेकरी जैसी पफ पैटीज किन किन चीज़ों से बनती है और कैसे बनती है। मैदा 1 कप, घी हाफ कप, नमक हाफ टी स्पून, नीम गर्म पानी 1 कप। तो सबसे पहले हम पफ पैटीज की डो तैयार करेंगे। मैदे में हम नमक ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके साथ ही हम घी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक अच्छी सी डो तैयार करेंगे। घी और मैदा हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। घी और जब मैदे को आप मिक्स करें तो मैदे को इस कंडीशन में होना चाहिए। मुट्ठी में आप इसको दबा के चेक करें, ये देखें माशाल्लाह। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसकी डो तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ही दफ़ा पानी डाल के डो को तैयार नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसमें डो को तैयार करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैटीज बेकरी जैसे बने तो इसमें मेन रोल डो का है। अगर आप जितनी अच्छी डो बनाएंगे उतने ही अच्छे आपके पास पैटीज बनेंगे। डो को ना ही इतना सॉफ्ट रखेंगे और ना ही इतना हार्ड रखेंगे, बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे। अब डो हमारी तैयार है। अब इसके ऊपर हम ग्रीसिंग करेंगे। अब इसको हम कपड़े के साथ ढांप देंगे और 15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब दूसरी तरफ हम पफ पैटीज की स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें चॉप की हुई प्याज 2 अदद मीडियम साइज, बॉयल मैश किए हुए आलू 2 अदद मीडियम साइज, बॉयल शेडेड चिकन हाफ कप, ग्रेट की हुई गोभी हाफ कप, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ पुदीना, बारीक कटी सब्ज मिर्च 2 अदद, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी सुरख मिर्च, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। स्टफिंग को बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे। कढ़ाई में
4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें चॉप की हुई प्याज डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम फ्लेम पे प्याजों को हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें चॉप की ही बंद गोभी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही बारीक कटी सब्ज मिर्च डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। सब्ज मिर्च और बंद गोभी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैश किए हुए आलू डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके साथ ही बॉइल्ड शेडेड चिकन डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। स्टफिंग हम खड़ी खड़ी बनाएंगे, इसको ज़्यादा बिल्कुल नहीं भूनना। अब इसमें तमाम मसाला जात डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम मसाला जात आप पे डिपेंड करते हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इनको हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब बारीक कटा हुआ पुदीना डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अब कढ़ाई को चूल्हे से उतार लेंगे। माशाल्लाह रेस्ट के दौरान डो हमारी बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। अब इसको हम फिर हल्के हाथों से गूंद लेंगे। अब इसके हम पेड़े बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूं अंदर की तरफ इसको फोल्ड करेंगे। राउंड शेप का हम पेड़ा बना लेंगे। राउंड शेप का पेड़ा हमारा तैयार है। अब इसको हम मैदे में रख देंगे। खुशका हम मैदे का ही लगाएंगे। राउंड शेप का पेड़ा हमारा तैयार है। अब इसी तरीके से हम तमाम पेड़े तैयार कर लेंगे। पेड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इसकी हम शीट्स तैयार करेंगे। बेलने के ऊपर इसकी अब हम शीट तैयार करेंगे। खुशका हम मैदे का ही लगाएंगे इस पे। शीट को ना ही हम इतना मोटा बनाएंगे ना ही इतना पतला बनाएंगे, बिल्कुल इसकी लेयर हम पूरी जितनी बनाएंगे। अब एक शीट हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसी तरीके से हम तमाम शीट्स तैयार कर लेंगे। शीट्स हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब इनकी हम ग्रीसिंग के लिए एक बैटर तैयार करेंगे। 2 टेबलस्पून मैदा, इसमें 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब इसकी हम शीट के ऊपर ग्रीसिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब फिंगर की मदद से इसकी हम ग्रीसिंग कर लेंगे। अच्छे तरीके से ग्रीसिंग करेंगे। अब मैदे की इसके ऊपर डस्टिंग करेंगे।
हल्की सी डस्टिंग करेंगे। अब इस शीट को उठा के इसके ऊपर रख देंगे। अब इस शीट के ऊपर भी हम ग्रीसिंग करेंगे। फिंगर की मदद से अच्छे तरीके से ग्रीसिंग कर लेंगे। अब फिर मैदे की डस्टिंग इसके ऊपर करेंगे। अब दूसरी शीट को उठा के इसके ऊपर रख देंगे। अब इसी तरीके से हम तमाम शीटों की लेयर्स तैयार करेंगे। तमाम शीटों की एक लेयर तैयार हो चुकी है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूं हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अच्छे तरीके से हम इनको फोल्ड कर लेंगे। माशाल्लाह देखें कितने अच्छे तरीके से मैं फोल्ड कर चुकी हूँ। फोल्ड की हुई लेयर की हम कटिंग करेंगे और इसके हम पेड़े बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनके हम पेड़े बना लेंगे हल्के हाथों से। पेड़ा हमारा तैयार हो चुका है। अब इसी तरीके से हम तमाम पेड़े तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह पेड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। पेड़ों पे फोकस करें, देखें लेयर्स कितनी अच्छी लग रही हैं इसके अंदर। माशाल्लाह देखें तमाम पेड़ों में लेयर्स कैसे आई हैं। अब इनको हम बेलने के ऊपर बेल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदे का ही हम खुशका लगाएंगे और हल्के हाथों से इसको बेलेंगे ताकि इनकी लेयर्स खराब ना हो जाएं। माशाल्लाह शीट हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसकी हम स्क्वायर कटिंग करेंगे। स्क्वायर शेप हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसकी फिलिंग करेंगे। अब इसके चारों तरफ हम हल्का सा पानी लगाएंगे फिंगर की मदद से। अब इस कोने को उठा के हम इसके ऊपर रख देंगे। बिल्कुल हल्का सा हम प्रेस करेंगे। फोक की मदद से इसको हम लॉक करेंगे ताकि स्टफिंग इसकी बाहर ना आए। अच्छे तरीके से लॉक करेंगे ताकि फ्राई करते हुए इसकी स्टफिंग बाहर ना आ जाए। अब इसी तरीके से हम तमाम पफ पैटीज तैयार कर लेंगे। पफ पैटीज हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इनको फ्राई करेंगे। कढ़ाई चूल्हे पे रखेंगे। कढ़ाई में 2 कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब पफ पैटीज को हम इसमें फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे। माशाल्लाह देखिए कुकिंग ऑयल में डालते ही कितने अच्छे तरीके से फूल चुके हैं। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे। माशाल्लाह देखें अब इसे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है।
ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। अब इसी तरीके से हम तमाम फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह पफ पैटीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। माशाल्लाह देखें, बेकरी जैसी पफ पैटीज़ सेम टू सेम बेकरी जैसी हैं। देखें लेयर्स, देखें कितनी अच्छी आई हैं इनके ऊपर। देखें, तो ये थी हमारी आज की रेसिपी देसी फूड लाइन में पफ पैटीज़ बेकरी जैसी बनाने की, जो मैंने आपके साथ शेयर की। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।